हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज हम लोग कुछ नए कंटेंट्स को लेकर आए हैं जो आप लोगों के एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप लोग बता दूं कि आप लोग तो अवेयर ही हो चुके होंगे इस ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन से और इस सिस्टम्स के साथ। और दूसरी चीज, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप लोग अब जागरूक हो चुके होंगे और घर पे ही रह करके अपनी पढ़ाई, जो भी स्टडी मटेरियल टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है, उसका आप स्टडी करो, है ना। एग्जाम की तैयारी करो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, है ना। और दूसरे लोगों को भी इस बीमारी के बारे में आप लोग बताइए, है ना। हाँ, अगर शिक्षित हैं तो दूसरे को भी कुछ न कुछ बताएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप किस महाविद्यालय में हैं, किस तरह के कल्चर के अंदर हैं, तो आपका भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी होगा और महाविद्यालय का भी होगा कि वहाँ के लोग आप लोगों को किस तरह की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। और होना भी चाहिए भाई। पढ़ने लिखने का मतलब यही है, किताबी ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी लेना है, हमें सोसाइटी के साथ भी जुड़ना है। लेकिन आज की जो स्थिति है, सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए हमें आगे अपने टास्क को परफॉर्म करना है और लोगों को समझाना है सोशल डिस्टेंस में रहते हुए। और सोशल डिस्टेंस की बात, सोशल डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को छोड़ दें। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम अपने जो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में आपस में एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए, लेकिन मानसिक दूरी ना बनाए। फिजिकल दूरी बना सकते हैं, लेकिन मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। तो उस मन की दूरी को कम करें और लोगों से बातें करें, उनको बताएं इस बीमारी के बारे में जो भी आप जानते हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन की क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली अकेले रह करके। जैसे हम टीचर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, उसी तरह आप स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सीख चुका है, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा मैंने कल और चीजों को डिस्कस किया था, उसी के आगे मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारी प्रोसेसेस का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो उसी एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस भी है। हम एक्चुअली में क्वालिटी इंश्योरेंस का यूज सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करने के लिए करते हैं। जो भी हमने प्रोग्राम डेवलप किया है, यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, या हमारे डेवलपर ने जो भी प्रोग्राम को डेवलप किया है यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तो वहां पर हमें कई चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो एक्चुअली में जो क्वालिटी इंश्योरेंस है हमारे प्रोग्राम का, वो एक तरह का मॉनिटरिंग, जिससे हम ये मॉनिटर करके बताते हैं कि जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो हमारे यूजर के लिए कितना उपयोगी है, हमारे यूजर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यानी क्वालिटी में हमें कोई भी प्रोडक्ट देना है तो हमें पहले अपने बनाए हुए प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये एक तरह का क्वालिटी इंश्योरेंस होता है। क्वालिटी या ऐसा भी कह सकते हैं मॉनिटरिंग करना, एनालिसिस करना, खुद के डिजाइन किए गए प्रोग्राम को, उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर क्या लाइन ऑफ कोड्स लगी है ना, उसका साइज क्या है, वो हमारे यूजर के सिस्टम के अंदर कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये कहलाता है क्वालिटी इंश्योरेंस। अब क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर हम दो चीजों का विशेष ध्यान देते हैं, क्वालिटी डिजाइनिंग, क्वालिटी डिजाइन एंड क्वालिटी कंफर्मेशन। ठीक। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि
किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमने तैयार किया है या फिर किसी यूजर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसमें दो विशेष चीजें होती हैं। उसका डिजाइन यानी वो देखने में कैसा है ना, उसके और उसके अंदर एक्टिविटीज कैसी कैसी हो रही है। अगर इंटरेक्टिव हमारा डिजाइन है तो हमारे यूजर को डेफिनेटली पसंद आएगा। तो वहां पर जो भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसका डिजाइन पैटर्न क्या है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज करने वाले हैं उस डिजाइन के अंदर वो प्रॉपर फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो इससे भी हम क्या कर लेते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर कर लेते हैं और उसे मॉनिटर कर लिया जाता है। दूसरा हमारे पास है क्वालिटी कंफर्मेशन। अब यहाँ पर हम क्वालिटी को कंफर्मेशन करने के लिए कुछ विशेष तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि वहां पर हमने किस तरह के हार्डवेयर रिसोर्सेस को यूज किया है, वहां पर हम किस तरह के सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, वहां पर जो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोग्राम टीम है या फिर डेवलपर टीम है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सारी चीजों को यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इंश्योरेंस इन द सेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस इन द सेंस मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर हमें डिजाइन को भी मॉनिटर करना है, यानी रख रखाव। मॉनिटर मतलब रख रखाव, देखभाल जो भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को दे दिया टास्क, हमारे डेवलपर्स हैं या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने दे दिया और उसने उसकी एक्टिविटीज की मॉनिटर नहीं किया तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। हमने अपने घर के यूजर को उस तरह का सॉफ्टवेयर दे दिया और उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो यूजर भी परेशान होगा और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप करके दिया है उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमारी आने वाले समय में हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। इसीलिए हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर यह ध्यान देता है कि जो हमने यूजर की रिक्वायरमेंट्स हमसे यूजर्स ने बताई थी उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डिजाइन एनालिसिस हो रहा है और उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है। और दूसरी चीज, जो जिस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसके लिए वो स्किल्ड लोग हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो उनको चेंज किया जाता है और दूसरे स्किल्ड लोगों को वहां पर रख दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर्स, तो दो विशेष तरह की चीजें यहाँ पर ध्यान दी जाती है क्वालिटी इंश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर के अंदर कि क्वालिटी डिजाइनिंग क्या है और क्वालिटी कंफर्मेशन क्या है। देन आफ्टर अब हम जब क्वालिटी को इंश्योर कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें मॉनिटर हो चुकी होती हैं। इसी के साथ एक और टॉपिक आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अब बात यह आ जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किन किन कंटेंट्स को यूज किया जाता है। अब रिस्क का मतलब है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्वालिटी इंश्योरेंस हम इंश्योर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो मॉनिटर करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो उसे प्रबंधित करने के लिए, यानी जो हमारे पास रिस्क आ रही है उस रिस्क को प्रबंधित करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स का ध्यान देना होता है। जैसे आइडेंटिफाई रिस्क, फाइंड रिस्क। दूसरा है कि हमें क्या करना है, रिस्क असेसमेंट निकालना है, रिस्क असेसमेंट। और तीसरा हमारे पास होगा रिस्क कंट्रोल, रिस्क। तो समझ लेते हैं कि रिस्क आइडेंटिफाइंग क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम जब कभी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसे मॉनिटर न करें, हम मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो भी सॉफ्टवेयर को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना, प्रॉब्लम एनालिसिस करना, लॉजिकल रिस्क एनालिसिस और फिजिकल। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो प्रॉब्लम आती हैं, जो हम प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको जस्टिफाई करने के बाद उसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है आइडेंटिफाई रिस्क। अब रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के अंदर हम ये देखेंगे
कि जो हमारा रिस्क है वो एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, यानी हम जो एक असेसमेंट तैयार करेंगे कि वहां पर जो भी रिस्क आ रहे हैं आने वाले समय में, एक असेसमेंट हमें तैयार करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ेगा अपने रिस्क के लिए कि वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उन प्रॉब्लम्स के लिए हम एक चार्ट तैयार करेंगे और उन रिस्क को एनालिसिस करके उसके हम आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए होता है रिस्क एनालिसिस। और रिस्क प्रायोरिटाइजेशन मतलब कि हमें सबसे पहले किस, अगर हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई है रिस्क, तो किस रिस्क को सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है और उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो ये हमारे पास है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन और फिर रिस्क कंट्रोल। हम जो भी रिस्क आ रहे हैं या फिर जो भी रिस्क हमारे पास आने वाले हैं उस रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे पहली चीज है रिस्क प्लानिंग, दूसरा हमारे पास है रिस्क रिसोल्यूशन, और तीसरा हमारे पास है रिस्क मॉनिटरिंग। तो इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह से उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें रिस्क को मॉनिटर करते हुए उस रिस्क को कम करने के लिए हमें प्लान तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए कभी हमारे जिस भी प्रोग्राम को तैयार कर रहे हैं वहां पर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास कुछ बैकअप प्लानिंग होनी चाहिए। तो हमें एक बैकअप प्लान बनाना, कोई हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गई तो हमें उसके लिए बैकअप प्लानिंग बनानी, या स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमने जो अदर रिसोर्सेज यूज किए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसे भी हमें एनालिसिस करते हुए रखना होगा और उसकी प्लानिंग करनी होगी। और जो भी हमने प्लानिंग की है और वहां से जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं उसे रिसोल्यूट करना होगा, तब जाकर के हमारा कोई प्रोग्राम जस्टिफाई होगा। फिर रिस्क मॉनिटर, हमें रेगुलरली अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हमने बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस है तो एक्चुअली में ये रिस्क जो हमारे पास मैनेजमेंट है ये भी एक विशेष तरह का प्रोसेस है और उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम मॉनिटरिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के हम किसी भी प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर और रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर। तो ये दो टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कमेंट जरूर किया करो, है ना। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, कल फिर मिलेंगे। गुड डे।